देखिए आज सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, है ना। दो रैशनल नंबर आपके पास गिवन है, उन दोनों के पेयर में कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। सिक्स्थ क्वेश्चन में यही देखना है। तो सिक्स का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या गिवन है, -4/3 और -8/7। इन दोनों रैशनल नंबर में कौन सा बड़ा रैशनल नंबर है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए दोनों का जो है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ जो है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और जो डिनोमिनेटर है बेटा, डिनोमिनेटर वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जो काम करते थे वही करेंगे। फ्रैक्शन में क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम करते थे। तो सबसे पहले 7 और 3 का आप एलसीएम ले लोगे, तो 7 3 का कोई फैक्टर तो है नहीं, कॉमन फैक्टर तो हो जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 21। ठीक है, अब 21 हमको डिनोमिनेटर में लाना है। कैसे लाओगे, तो यहाँ ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया -28/21। ठीक है, फिर यहाँ -8/7, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो गया -24 और यहाँ हो गया 21। बात समझ में आ रही है ना, क्या किया हम लोग ने। ये इसलिए किया बेटा क्योंकि डिनोमिनेटर देखो, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, ये डिनोमिनेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर क्या है, सेम। सेम डिनोमिनेटर है, क्या है, सेम डिनोमिनेटर है। तो सेम डिनोमिनेटर से हमको क्या हो गया, हम न्यूमरेटर से पता कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको पता है कि नेगेटिव नंबर्स में जो दिखने में बड़ा होता है वो एक्चुअली में छोटा होता है, और जो दिखने में छोटा होता है वो एक्चुअली बड़ा होता है। जैसे यहाँ -24 बड़ा है या -28 बड़ा, तो सर -24 बड़ा है, यानी कि -8/7 जो है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, सिंस हम लोग ने ये जो फॉर्म में लेके आया उसमें कौन सा बड़ा है, -24/21 इज ग्रेटर देन -28/21, है ना। तो इसीलिए अब ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर ओरिजिनली ये क्या था, -4/3, है ना। नहीं, ये -4/3 नहीं था, ये -8/7 था। क्या था, -8/7 विल बी ग्रेटर देन क्या, -28/21 है ना, तो -4/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कौन सा बड़ा हुआ, -8/7 जो है बेटा वो बड़ा हो गया है। दोनों में कौन सा बड़ा हुआ, -8/7 बड़ा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे में देखिए नेक्स्ट जो रैशनल नंबर आपके पास गिवन है वो क्या नंबर गिवन है। चलिए, इसमें जो आपके पास नेक्स्ट नंबर गिवन है वो नंबर गिवन है 7/-9 और 7/-9 और -5/8। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करें। तो इसको ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -7/9 और ये -5/8। ठीक है, अब ध्यान दो, अब 9 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 8। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 क्या होगा, 72। एलसीएम क्या निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, अब हमको क्या करना है, दोनों का पता करना है कि कौन सा बड़ा है। तो 72 हमको दोनों में अब लगा हो, -7/9 में डिनोमिनेटर 72 कैसे आएगा। तो 9 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है। तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे हो गया -56/72।
ठीक है। उसके बाद देखो -5/8 है, ठीक है, तो -5/8 है। 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, इसलिए ऊपर भी कर देते हैं। तो यहाँ -45/72 होगा, -45/72, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि -56, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम हो गया 72, यहाँ भी 72, तो यहाँ -56 है और यहाँ -45 है। -45 बड़ा या -56, ऑब्वियसली -45/72 बड़ा होगा किससे, -56/72 से। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका ओरिजिनल फॉर्म देखो, ओरिजिनल क्या था, -5/8 विल बी ग्रेटर देन -7/9। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं, इसी का थर्ड क्वेश्चन है ना, इसी का सब क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन में -1/3 और 4/-5, इन दोनों नंबर में हमको बताना है कि कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1/3 और -4/5, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 तो हो जाएगा 15। क्लियर बात। तो सारे नंबर्स को आप डिनोमिनेटर क्या ले आओ, 15। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किए, तो हो गया यहाँ -5/15। फिर जो नेक्स्ट नंबर है 4/-5, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, क्योंकि नीचे 3 से किए तो ऊपर भी कर देंगे। तो यहाँ हो गया 12, यही देखो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये पूरा ना वाला उठा लिया, माइनस तो अब ऊपर चला गया है ना, इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ -12/15। अब कंपेयर कर लो कौन बड़ा है, -5 बड़ा है न्यूमरेटर में कि -12 बड़ा है, तो ऑब्वियसली -5 बड़ा है, तो -5/15 इज ग्रेटर देन -12/15, यानी कि क्या, देयरफॉर -5/15 क्या था, -1/3 इज ग्रेटर देन -4/5। इज इट क्लियर बेटा। चलिए इसी तरीके से आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 9/-13 और 7/-12, ठीक है। 9/-13 और 7/-12। तो हम सबसे पहले देखिए, आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव्स हैं, डिनोमिनेटर में नेगेटिव्स हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो रैशनल स्टैंडर्ड रैशनल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में नहीं है। तो इसीलिए हम सबसे पहले उसको पॉजिटिव बना देंगे। कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि वो ऐसा हो जाएगा -9/13 और -7/12, है ना। आप चाहो तो वो -1 मल्टीप्लाई करके वहां दिखा भी सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, उससे टाइम सेव होता है। अब क्या करेंगे बेटा, 13 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 13 और 12 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इसका एलसीएम निकालना है तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ साइड में कर लेते हैं हम लोग, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 6 5 156 हो गया। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया बेटा, 156। यानी कि बेटा क्या मतलब हुआ इसका, कि हमको हर नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या लाना है, 156 लाना है। तो देखो 13 का टेबल हमें 130 तक ही पता है, 13 10 जा 130 तक, और 12 का 12 10 जा 120 तक, ये नंबर तो उससे बड़ा है। तो हमको टेबल नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 156 को एक बार 13 से डिवाइड दे देंगे और एक बार फिर 12 से देंगे, और जो क्वेश्चन रहेगा उससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 13 1 जा 13, यहाँ बचा क्या, रिमाइंडर 2, ऊपर से क्या आया 6, 13 2 जा क्या होता है 26, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बचा 12, यहाँ क्वेश्चन क्या बचा
12, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखो 12 9 जा क्या होता है 108, और नीचे में तो क्या आएगा 156 आना ही है हमें। अब यही काम हम लोग 12 के साथ भी डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या नंबर, क्या क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो यहाँ 156 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, यहाँ रिमाइंडर बचा 3, ऊपर से आया 6, तो 12 3 जा 36, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन 13 बचा, क्या बचा 13, तो यहाँ ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे रह गया 156 और ऊपर हो गया माइनस का कितना 7 3 जा कितना हो गया 91, कितना हो गया -91, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बेटा, बताओ -91, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ 156, यहाँ भी 156, तो -91 बड़ा है या -108 बड़ा है, -91 बड़ा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लियरली -91 अपॉन 156 इज ग्रेटर देन -108 अपॉन 156, है ना। तो यहाँ पे therefore -91 -7 अपॉन 12, यानी कि 7 अपॉन -12 ये ओरिजिनली था, और -9 अपॉन 13 का ओरिजिनल था 9 अपॉन 13, तो ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है, 9 अपॉन -13, ठीक है, क्लियर बात है। अब इसी का जो है हम लोग 5th क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रखा है, 2 रैशनल नंबर यहाँ पे भी गिवन है ना, यहाँ पे भी 2 रैशनल नंबर आपको गिवन है। ये 2 रैशनल नंबर का नाम क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ चलो ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 अपॉन -5 और -7 अपॉन 10, ठीक है, 4 अपॉन -5 और -7 अपॉन 10, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको डिनोमिनेटर नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो ये हो गया -4 अपॉन 5 और इसको तो एज इट इज और -7 अपॉन 10, ठीक है। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालने का कोशिश करते हैं, तो 2 से डिवाइड देंगे तो ये 5 एज इट इज, ये 5 टाइम्स में, फिर 5 से देंगे तो 1 और 1, तो एलसीएम क्या निकल के आया 2 इंटू 5 यानी कि 10, एलसीएम क्या निकल के आया 10। अब ये जो नंबर है 4 अपॉन -5, सॉरी इसको हम लोग ने चेंज क्या किया था -4 अपॉन 5, -4 अपॉन 5, इसका डिनोमिनेटर हमें 10 लाना है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया -8 अपॉन 10, और फिर ये जो नंबर है -7 अपॉन 10, इसमें तो 10 ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। अब बताओ -7 बड़ा या -8 बड़ा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियरली हम लोग लिख देंगे, क्लियरली -7 अपॉन 10 इज ग्रेटर देन -8 अपॉन 10, तो यहाँ पे देयरफॉर -7 अपॉन 10 विल बी ग्रेटर देन -8 अपॉन 10, ओरिजिनली क्या था 4 अपॉन -5, तो ये आपका आ गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या बोला है -12 अपॉन 5 और -3, ठीक है, -12 अपॉन 5 और -3, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो -12 अपॉन 5 है और -3 है, इसको हम लोग ऐसा लिख दें तो कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दोनों में जो है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब हम लोग एलसीएम अगर बात करें 5,1 का, तो एलसीएम 5 ही होगा, ठीक है। तो ये तो 5 ऑलरेडी है ही, इसका डिनोमिनेटर 5 लाने की हमको कोशिश करनी है। तो यहाँ पे -12 अपॉन 5 तो एज इट इज रहेगा, -3 अपॉन 1 में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया -15 अपॉन 5, ठीक है। अब बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा, ऑब्वियसली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो -12 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे
क्लियरली -12/5 इज ग्रेटर देन -15/5। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर -12/5 इज ग्रेटर देन -3। क्लियर बात है। तो ये क्वेश्चन आपका यही समाप्त हुआ।